यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हो रहे पहले आईसीसी टूर्नामेंट में हमें कई अपसेट्स देखने को मिले। होस्ट टीम यूएसए ने कई लोगों को चौंकाकर सुपर 8 में अपनी जगह बनाई। स्कॉटलैंड की टीम पिछले वर्ल्ड कप की चैंपियन टीम इंग्लैंड को ग्रुप स्टेज से बाहर करने के करीब आ गए थे। जहां कई छोटी टीम्स को सफलता देखने को मिली, कई बड़ी टीम्स के लिए ये टूर्नामेंट भुला देने वाला रहा। श्रीलंका, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान मुकाबले के ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गए और सुपर 8 में अपनी जगह नहीं बना पाए। पाकिस्तान इंडिया के साथ एक इजी ग्रुप में थे, मगर सुपर 8 में उनकी जगह यूएसए क्वालिफाई किया। न्यूजीलैंड अफगानिस्तान से एक बड़ी लॉस लेकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। ग्रुप ऑफ डेथ में श्रीलंका बड़ी टीम्स के खिलाफ दोनों मैच हार गए। पर आखिर किन कारणों की वजह से ये टीम्स अपने मैच हारी, आइए उन्हें जानते हैं। न्यूजीलैंड ने टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही मिस्टेक्स करना शुरू कर दिया था। लॉजिस्टिकल रीजंस की वजह से वो एक भी वार्म अप मैच नहीं खेले, जहां अफगानिस्तान की टीम 2 वार्म अप मैचेस खेले थे। ओपनर्स डेविन कॉनवे और फिन एलन दोनों इंजरी से वापस आ रहे थे और उनके बाकी प्लेयर्स को आईपीएल में कंसिस्टेंटली प्लेइंग टाइम नहीं मिला था। टिम साउदी और इश सोढी को ना खिलाने के डिसीजन ने भी न्यूजीलैंड पर बैकफायर किया। साउदी T20 इंटरनेशनल्स के हाईएस्ट विकेट टेकर हैं और सोधी 4th हाईएस्ट। अफगानिस्तान के अगेंस्ट साउदी नहीं खेले और लॉस के बाद उन्हें टीम में वापस लाया गया। सोधी को भी पीएनजी के अगेंस्ट स्टार्ट मिला, पर तब तक न्यूजीलैंड टूर्नामेंट से बाहर हो चुके थे। टैक्टिकल मिस्टेक्स भी न्यूजीलैंड की कमजोरी बनी। वेस्ट इंडीज के खिलाफ हुए मैच में वो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर थे, जहां न्यूजीलैंड ने वेस्ट इंडीज को 18 ओवर्स के बाद 112 फॉर 9 पर सीमित कर दिया था, पर उन्होंने आखिर के 2 ओवर में 37 रन दिए, क्योंकि न्यूजीलैंड पेसर्स के ओवर समाप्त हो गए थे और उन्होंने डेथ ओवर्स स्पिनर्स और पार्ट टाइम बॉलर्स से करवाए। न्यूजीलैंड की बैटिंग शायद इस टूर्नामेंट से उनके बाहर होने की सबसे बड़ी वजह बनी। अफगानिस्तान के खिलाफ पूरी टीम सिर्फ 75 रन पर ही सिमट गई। वेस्ट इंडीज के खिलाफ वो 149 रन चेज करने में असफल रहे। स्टार बैट्समैन केन विलियमसन ने 3 इनिंग्स में सिर्फ 28 रन बनाए। न्यूजीलैंड का टॉप और मिडिल ऑर्डर दोनों ही इस टूर्नामेंट में परफॉर्म नहीं करे। न्यूजीलैंड को अपनी टैक्टिकल मिस्टेक्स, बैटिंग वीकनेस और प्रिपरेशंस में कमियां इस टूर्नामेंट में काफी भारी पड़ी और ऐसी ही कई अवॉइडेबल मिस्टेक्स हमें पाकिस्तान में भी दिखी। पाकिस्तान की टीम सिलेक्शन पर स्टार्टिंग से ही सवाल उठाया जा रहा था। आजम खान का सिलेक्शन डिस्पाइट उनकी खराब फिटनेस और रीसेंट इंग्लैंड एंड आयरलैंड टूर में एवरेज परफॉर्मेंसेस और वेस्ट इंडीज के स्लो ट्रैक्स पर उसामा मीर को सिलेक्ट ना करना दोनों ही पॉपुलर डिसीजंस नहीं थे। पाकिस्तान के प्लेइंग स्क्वाड में भी काफी मिस्टेक्स रही। रिजवान एंड बाबर की ओपनिंग जोड़ी T20 के हिसाब से स्लो थी, जिस वजह से पावर प्लेज में रन बनाने में उन्हें प्रॉब्लम्स हुई। आजम खान अपने अकेले प्लेइंग मैच में 0 पर आउट हुए। शादाब खान एज एन ऑलराउंडर परफॉर्म करने में असफल रहे। टीम की मिडिल ऑर्डर बैटिंग डिसअपॉइंटिंग रही। कई बार ऐसा लगता था जैसे टीम टेल एंडर्स जैसे शाहीन शाह अफरीदी की स्लॉगिंग पर डिपेंडेंट है। ड्रेसिंग रूम के एनवायरनमेंट पर भी काफी सवाल उठे। रिपोर्ट्स आ रही थी कि अलेजिडली पाकिस्तान की टीम में ग्रुप्स बने हुए हैं और प्लेयर्स की एक दूसरे के साथ बनती नहीं। ऑल्दो ये चीज़ कभी किसी ने कंफर्म नहीं करी। एक टीम स्पोर्ट में ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हार का रीज़न बन सकते हैं और अगर ऐसा कुछ था तो ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो किसी भी इशू को टूर्नामेंट से पहले रिजॉल्व करे। मेंटल रिजॉल्व और अंडर प्रेशर परफॉर्म करने की क्षमता दोनों ही पाकिस्तान ने इस टूर्नामेंट में नहीं दिखाई। यूएसए और इंडिया के खिलाफ दोनों मैचेस उन्होंने विनिंग पोजीशन से लूज किए, चाहे वो यूएसए के खिलाफ लास्ट ओवर में 14 रन और सुपर ओवर में 18 रन देना हो, या फिर इंडिया के खिलाफ 120 रन चेस करते हुए 12 ओवर्स के बाद विद 7 विकेट्स रिमेनिंग 48 बॉल्स पर 48 रन स्कोर ना कर पाना हो। श्रीलंका, साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के साथ ग्रुप ऑफ डेथ में थे और यूएसए की डिफिकल्ट पिचेस ने उनका साथ नहीं दिया। श्रीलंका का बैटिंग ऑर्डर बड़ी टीम्स के खिलाफ फ्लॉप रहा, जहां वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ 77 रन और बांग्लादेश के खिलाफ 124 रन ही स्कोर कर पाए। लक ने भी श्रीलंका का साथ नहीं दिया और अपने पहले 2 मैचेस हारने के बाद नेपाल के अगेंस्ट उनका मस्ट विन 3rd मैच बारिश के कारण वॉश आउट हो गया। हासारंगा का इनएक्सपीरियंस एज अ कैप्टन भी एक फैक्टर बना। उन्होंने आईपीएल इंजरी के कारण मिस किया और T20 वर्ल्ड कप में उनके पर्सनल परफॉर्मेंसेस भी डिसअपॉइंटिंग रहे। श्रीलंका
गेम्स में ऑपोजिशन पर कंटिन्यूअस प्रेशर बनाए रखने में सक्सेसफुल नहीं रहे। इस टूर्नामेंट से ये क्लियर हो गया कि इन टॉप टीम्स को अपनी T20 स्ट्रैटेजी चेंज करनी होगी और कुछ डिफिकल्ट डिसीजंस लेने होंगे, नहीं तो इमर्जिंग कंट्रीज इन एस्टैब्लिश्ड टीम्स को एटलीस्ट T20 फॉर्मेट में पीछे छोड़ देंगे।